कि मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है। दूंगा यहाँ से कि एसएसपी विद कंसर्न एसएचओ यहाँ पे आ जाए और मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी। किसी अगर किसी मेंबर को जो है अगर जान की धमकी दी गई है, अगर इसके किसी को जान की धमकी दी है और अभी भी आप ये देख रहे हैं सर, ये अभी आप देखें जो चीजें असेंबली के अंदर हो रही हैं सर, देखें ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस। उस्मान साहब, ये असेंबली अखाड़, हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पहले मिर्जा साहब, सर स्पीकर साहब पहले भी कराची ये चीजें देख चुका है। मिर्जा साहब, अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, हम ये कस्टोडियन ऑफ हाउस आप हैं और हम सब हुकूमत में बैठे हैं। आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है और सब हुकूमत में बैठे हैं। इस तरह अगर हम असेंबली में किसी मेंबर को इस तरह ओपन धमकी मिले, हम इसको ना बचा सके, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आप दोनों की सुने। अस्सलाम वालेकुम। आज सिंध असम्बली का इजलास मैदान जंग बन गया जब MQM पाकिस्तान के दो अरकान के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि गली मोहल्लों से निकलकर असम्बली में लड़ाई पहुंच गई। MQM के रुकन शौकत हयात ने जब स्पीकर को बताया कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूं, तो उस वक्त मामलात और खराब हो गए। नाजरीन, सिंध असम्बली का इजलास मछली मंडी बन गया। स्पीकर को पुलिस को बुलाना पड़ा। तुम अपने बाप के हो तो असम्बली से बाहर निकलो, तुम्हें मजा सिखाऊंगा। नाजरीन, आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खान है कि मुझे धमकी देता है। धमकी दे के दिखाए, मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा, ऐवान से बाहर भी जानता हूं। इस शायद किसी को पता ना हो तो मैं आज बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल कौम, राजपूत कौम से ताल्लुक रखता हूं। पानीपत से मेरा ताल्लुक है, जहां बरे सगीर की सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई, मेरा उस खित्ते से ताल्लुक है। शायद इनको इल्म ना हो मेरे MPA साहब को कि मेरा जन्म सिंध की धरती में हुआ है, एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। मैं किसी से नहीं डर सकता, ये मुझे डरा सकते हैं? ये पता नहीं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर, मैं माजरत खाऊं अगर कोई मैं गुस्से में हूं, थोड़ा सा मेरा गुस्सा जेन्युइन है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आप 1 मिनट तशरीफ रखें प्लीज। बैठें आप शौकत साहब, आराम से बैठें, आप हाउस में बैठें। जी होम मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं और आप होम मिनिस्टर भी हैं, और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। अब बिफोर कि मैं कोई यहाँ से चेयर से बैठ के रूलिंग दूं, आपने ये मामला सारा सुना? जनाब स्पीकर, ये जो मैं समझता हूँ, जो मैं बात समझा हूँ अपने मेंबर साहब की, और ये ख़ुद भी वकील भी हैं, मेरी वकील कम्युनिटी से हैं, और हम रेस्पेक्ट करते हैं अपने लीगल फर्टर्निटी के दोस्तों की, स्पेशली अगर वो लेजिस्लेचर हो और इस ऑनरेबल जो हमारी असम्बली है उसके वो मेंबर हों और उनके साथ यहाँ पर कोई इस किस्म की बात हुई है, और असम्बली के अंदर मैं जो समझा हूँ वो ये बात, ये जो जी हाँ, तो यू आर अ कस्टोडियन ऑफ असम्बली और आपको रूलिंग देनी पड़ेगी इस पर, और इस पे जो आपकी रूलिंग होगी उसमें मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं अपने सेक्रेटरी को कि ही शुड गो, या आप कंसर्न जो हमारे SHO हैं इस एरिया के, आप उसको कॉल करें। और 154 की अगर ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो 154 का आप रजिस्टर यहाँ मंगवाएं और 154 की स्टेटमेंट लें। SHO इज़ एम्पावर्ड और ही इज़ होली सोली ऑफ द इंचार्ज ऑफ दिस एरिया। तो आप 154 जो रजिस्टर है
CRPC में उसके पास जो वो रजिस्टर होता है वो भी कस्टोडियन SHO होता है, और आप SHO को कॉल करके, और इस किस्म के वाक़यात अगर असेंबली में होंगे तो बड़ी नाजायज़ी होगी कि हम अपने ऑनरेबल मेंबर को ना बचा सकें, और टॉलरेंस होनी चाहिए इसमें, ये नहीं होना चाहिए था। या अगर इस किस्म का, और मैं समझता हूँ कि हमारी हिस्ट्री में काफ़ी, हमारी जो हिस्ट्री है पार्लियामेंट की उसमें काफ़ी बातें होती है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस, इट्स अ वेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और फिर जो जिस पार्टी से ये ताल्लुक़ रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, तो ये भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। बहरहाल ये इनकी पार्टी का मामला है कि कौन कौन इनके लीडर्स हैं, लेकिन बात यह है कि आप यू आर अ कस्टोडियन ऑफ हाउस, और जो आप रूलिंग देंगे उस पर हम अबाइड करेंगे। अली खुर्शीदी साहब, शर्जील साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप 1 मिनट बैठ जाएं। अली खुर्शीदी साहब, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। अली खुर्शीदी साहब, देखिए आपने बात सुन ली पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की, और शौकत साहब ने स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट दी है इस ऑगस्ट हाउस में। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा किसी अथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बिफोर सेशन एंड्स, आज की जो सिटिंग एंड होती है उससे पहले अगर ये मसला रिजॉल्व यहाँ आप करते हैं तो ठीक है, और एल्स मैं रूलिंग दूंगा यहाँ से कि SSP विद कंसर्न SHO यहाँ पे आ जाए, और मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी। जो मेंबर साहब ने यहाँ अंदर बैठ के कहा है, शौकत साहब ने नाम लेके बात की इस ऑगस्ट हाउस में, तो मुझे सस्पेंशन पे जाना पड़ेगा। तो लीडर अपोजिशन है, इससे पहले कि हाउस की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो आप इस चीज़ को रिजॉल्व करें। जी ये सीरियस कंसर्न है जो अभी हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा था। थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें प्लीज। नहीं सब नहीं बात करें प्लीज, संजीदा बात है सर। इस हाउस का हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो जमायत इस्लामी का हो, चाहे PTI का हो, चाहे MQM का हो, चाहे पीपुल्स पार्टी का हो। जिस तरह एक मेंबर ने कहा कि जी मेरा ताल्लुक, उन्होंने कहा कि जी खालिद मकबूल साहब के साथ है, और वो जिन्होंने इनको धमकी दी उनका ताल्लुक बता रहे हैं PSP के साथ है, कोई मुस्तफा कमाल साहब के एक्स PSP के साथ है, मुस्तफा कमाल ग्रुप के साथ है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं सर, जो भी इनकी ग्रुपिंग है, जो भी चीज़ें वो बाहर के हद तक है। लेकिन असेंबली के अंदर अगर किसी मेंबर को जान की धमकी मिली है, अगर किसी मेंबर को जो है अगर जान की धमकी दी गई है, अगर इसके किसी को जान की धमकी दी है, और अभी भी आप रवैये देख रहे हैं सर, ये अभी आप देखें ये जो चीजें असेंबली के अंदर हो रही हैं सर, देखें ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस, उस्मान साहब, ये असेंबली अखाड़, हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पहले मिर्जा साहब, सर स्पीकर साहब पहले भी कराची ये चीजें देख चुका है। मिर्जा साहब, अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो हम ये कस्टोडियन ऑफ हाउस आप हैं और हम सब हुकूमत में बैठे हैं। आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है और सब हुकूमत में बैठे हैं। इस तरह अगर हम असेंबली में किसी मेंबर को इस तरह ओपन धमकी मिले, हम उसको ना बचा सके, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आप दोनों की सुने। अगर इन्होंने जिस पर इल्जाम लगाया उसको भी सुने, अगर उन्होंने उनका ये इल्जाम सही है गलत है, लेकिन दोनों की सुने, लेकिन शर्जील साहब हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। शर्जील साहब, नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि असेंबली में सूरत हाल किस तरह कशीदा हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सूरत हाल किस तरह कशीदा हो चुकी है। एक तरफ MQM के शौकत हयात हैं और दूसरी तरफ सिंध असेंबली के स्पीकर हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या पुलिस आएगी या नहीं। कहा है वो खुद ही देख लेंगे इस चीज़। मैं इसमें ऑन द फ्लोर ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अपने फाजिल मेंबर के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, और अगर मेरे इस फाजिल मेंबर को, जो कि हमारे कलीग भी हैं और MPA दोस्त भी हैं,
मैं इनको सिक्योरिटी का भी ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, अगर इनके कोई भी इनकी जान माल किसी भी चीज़ का अगर इनको कोई मसला हुआ तो जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। अच्छा जी, लीडर ऑपोजिशन जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। हमारा काम है कि हम अपने फाजिल मेंबर्स को रेस्पेक्ट करवाएं। ये बुरी बात है। ये असेंबली में दिस इज माय हाउस, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप बैठ जाएं, मैं कर रहा हूं, बैठ जाएं आप। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। राशिद खान साहब अपनी सीट्स पर बैठे हैं आप। जी आप 1 मिनट, शौकत साहब आप 1 मिनट बैठ जाएं। जी अली खुर्शीदी साहब। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश होगी कि इस टॉपिक को यहीं क्लोज करके आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि हम इसको इंटरनली सेटल कर लेते हैं तो वो कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए ये दिस इज नॉट द वे। हाउस में देखिए अली खुर्शीदी साहब स्टेटमेंट दी है एक ऑनरेबल मेंबर ने हाउस में, और हाउस में वो खड़े होके कह रहे हैं इस ऑगस्ट हाउस में कि उन्हें थ्रेट किया गया है। वो आपने उनकी बात सुनी, आपने लॉ मिनिस्टर साहब की बात भी सुनी। यहाँ दोनों साइड से जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं वो मेरे हाउस के मेंबर्स हैं। कंसर्न है ये वाली बात पे, तो इसमें और अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर इसके दरमियान वो उठ के खड़े होके कहते हैं कि मामला रिजॉल्व हो गया, एल्स मैं यही कह रहा हूँ, मैं अदरवाइज जाऊंगा उस एक्शन पे कि इनके लिए मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी ना। कम से कम आप बिजनेस चलाएं, 1 घंटा दे दें, इसको सेटल हो जाएगा। यहाँ पर मेंबर्स को धमकियां दी गई हैं। अरे सर सिर्फ उसने नहीं दी है, और मेंबर उसका तरीकेकार मेंबर साहब का हमेशा इस तरीके का होता है, ऐसे नहीं चलता है हाउस। और आपके सामने उसने धमकियां दी हैं, वी आर विटनेसेस। ये आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जनाब स्पीकर। अच्छा होम मिनिस्टर साहब, मैं सेक्रेटरी असेंबली को भी डायरेक्ट कर रहा हूं कि कंसर्न एसपी और एसएचओ को फौरन बुलाएं असेंबली। दिस इज अ रूलिंग फ्रॉम द चेयर। दोनों को बुलाएं, दोनों को बुलाएं। ताहा साहब, चले ये तो हो गई बात। मुझे ये बताएं कि वो आपके मेंबर साहब वहां खड़े होकर जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा बाजार है? वो क्यों बात कर, ये तरीका है आपके बात करने का? आपने क्या समझा हुआ है यहां पे? लीडर ऑपोजिशन साहब, आपने कुछ कहना है? सर मैंने ये कहना है कि बिजनेस चला लें सर। स्पीकर सर, वो बात हो गई है, आपकी तरफ से डायरेक्शन आ गई है, हम सब इसके पाबंद हैं, हम सब पाबंद हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके मेंबर्स की मेंबरशिप क्यों ना सस्पेंड करूं जब उनका बिहेवियर ऐसा है इस हाउस में? मुझे बताएं, इसका जवाब दें। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है आपसे कि वो जो मसला एमपी हमारे शौकत भाई ने बताया ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, आपने खुद कह दिया है 1 घंटे की बात कर, पढ़ लें। एक घंटे का टाइम भेज रहा हूं, आपसे गुजारिश है। मैं ये भेज रहा हूँ, ये पढ़ लें आप। आपसे गुजारिश, पढ़ें इसको पढ़ें आप। आपने शायद नहीं पढ़ा है मेरे पास है। पढ़ें, रूल 233 पढ़ें। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी 233 पढ़ लें, उसके बाद बोलें आप। पढ़ें। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि बिल्कुल ये पढ़ लेंगे ये जब टाइम आएगा। अभी बिजनेस चला लें और सेक्रेटरी असेंबली, ये मसला हम खुद इसको सेटल कर लेते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एसएसपी नहीं, वो रोजे में सब कॉल कर दिया लग रहा है ना। अच्छा, एसएसपी और कंसर्न एसएचओ ऑन द वे हैं, उनको कॉल चली गई है। ठीक है, मैं
जी नाजरीन इकराम, आपने ये असम्बली की कार्रवाई देखी। नाजरीन, ये वो नुमाइंदे हैं जिन लोगों को हम वोट देते हैं और असम्बलियों में पहुँचाते हैं। हम नाजरीन इन लोगों को वोट इसलिए देते हैं कि ये असम्बलियों में जाकर आवाम के मसाइल हल करें, पाकिस्तानियों के मसाइल हल करें, गली मोहल्लों के मसाइल हल करें। मगर नाजरीन इनकी अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। नाजरीन, ये इजलास देखकर, इस इजलास पर पाकिस्तानी कौम के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और इस इजलास में गुफ्तगू क्या हो रही है कि इसने मुझे धमकी दी, उसने वो कह रहा है इसने मुझे धमकी दी। तो नाजरीन, असम्बली में जिस पे करोड़ों रुपए एक इजलास पे खर्च होते हैं, वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिंध हुकूमत कैसे बनी, कितने अरसे से सिंध हुकूमत में पीपल पार्टी जो है वो अक्सरियत ले रही है और सिंध हुकूमत जो है पीपल पार्टी की है। तो नाज़रीन, MQM पाकिस्तान की जब दौर था तो उस वक्त कितना जुल्म हो रहा था सिंधियों के ऊपर। कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी। नाज़रीन, ये सिलसिला बंद होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी कौम का पैसा इन लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आप कराची का हाल देख रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की मैशत का हब है। तो नाज़रीन, वहाँ पर आए दिन बच्चे गटर में गिरते हैं, मगर नाज़रीन हुकूमत को परवाह ही नहीं, क्योंकि ये बच्चे इन लोगों के नहीं हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे हैं और ये गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। नाज़रीन, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो वो अवाम की बात करता था, वो रोटी और कपड़ा मकान की बात करता था। आज भी ये लोग भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके वोट तो ले लेते हैं, मगर नाज़रीन भुट्टो बनने के लिए इनको 100 साल और जमहूरियत का नारा लगाना होगा। इनको भुट्टो बनने के लिए भुट्टो के काम भी करने होंगे। जैसे कि आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि पीपल्स पार्टी वाले हर 5 साल बाद ये कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो के नाम को इस्तेमाल करके ये वोट ले लेते हैं। इनकी अपनी क्या कारकर्दगी है? इन्होंने सिंध के लिए क्या किया है? इन्होंने क्या सिंध के लिए ऐसा किया है कि जो सिंधी इनको वोट दें, कराची वाले इनको वोट दें? जब नए सूबों की बात होती है, जब हुकूमतें या कोई इदारा कहता है कि भाई हम नए सूबे बनाने लगे हैं, तो तब इनके होश उड़ जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई कराची हमारे हाथ से ना जाए। मगर ये नाज़रीन, ये कराची के लिए कर क्या रहे हैं? नाज़रीन, कितने 2-3 दफ़ा कैम अली शाह साहब जो थे वो कराची के यानी कि सिंध के वो वज़ीर आला थे। फिर अब मुराद अली शाह साहब हैं, वो सिंध के जो है वज़ीर आला हैं। तो नाज़रीन, जब तक एक नौजवान को, यंग बंदे को मौका नहीं मिलेगा, जब क्या पाकिस्तान में 1-2 लीडर ही हैं? क्या गरीब का बच्चा लीडर नहीं बन सकता? क्या गरीब का बच्चा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? इसको जमहूरियत नहीं कहते नाज़रीन। जो पाकिस्तान में जमहूरी चल रही है, ये ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है, बादशाही निज़ाम चल रहा है और इस निज़ाम को तोड़ना होगा। पहले 2 जमातों की बारियां लगी थी, मगर PTI आई तो उसने ये बारियां तोड़ी। दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक सच्चा, पक्का, अच्छा लीडर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।